व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखिए एक टॉपिक कवर किया था लिंक लिस्ट का, जो बेसिकली क्या था कि हम लोगों को जैसे इंसर्टिंग करनी है, लिंक लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसके पहले अगर इंसर्टिंग करनी है तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हमें इंसर्टिंग करनी है तो वो इंसर्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो इंसर्टिंग वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। देखो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई। अब अगर आपको इंडेक्स 4 के बाद में कोई वैल्यू ऐड करनी है, जैसे मान लिया आपको ऐड करनी है 10, ठीक, 10 वैल्यू आपको ऐड करनी है और ये इसको पॉइंट करे, तो ये कैसे ऐड कर रहे होंगे ये हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इंडेक्सिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमें क्या करना है, पोजीशन हमारी क्या दी हुई है 4, जिसके बाद में वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, ठीक। उसके बाद वैल्यू इंसर्ट क्या करनी है, मान लिया ये एक नोड बनाए और नोड ये आपका इसको पॉइंट कर जाए और ये वाला नोड है जो आपका इसको पॉइंट कर जाए 6 को, ठीक। तो ये हमें बेसिकली जो गिवन टास्क है ये है हमारा। अब ये करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले हम इसके स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको सिंपली एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाना है, ठीक, एक टेम्परेरी पॉइंटर टी बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, क्रिएट ए टेम्परेरी पॉइंटर, टेम्परेरी पॉइंटर टी, ठीक। टेम्परेरी क्या बेसिकली ये होगा तो आपका, क्योंकि आप जब वैल्यू बना रहे हैं तो टेम्परेरी नहीं होगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली वैल्यू असाइन करने के बाद सिंपली आपको उसको ऐसा तो है नहीं हटाना है, तो उसको टेम्परेरी लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है। तो एक सिंपल आपको पॉइंटर टी बनाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखो जैसे आपका पॉइंटर जब बन गया तो अब क्या करना है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करना है। तो सबसे अब ये नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगी, आपने वैल्यू इंसर्ट कर ली, तो वैल्यू मान लिया आपने इंसर्ट कर ली 10, ठीक। अब क्या है, जब आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले नोड से चलना है, ठीक, पहले नोड से सिंपल ट्रैवर्सिंग करनी है और सिंपली चेक करते जाना है कि जैसे ही आपकी वैल्यू पोजीशन के इक्वल हो तब तक आपको चलते रहना है, ठीक। तो आप यहां से चलना स्टार्ट किए, देखिए आप पोजीशन की वैल्यू क्या आपकी इसके इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे देखिए इसकी पोजीशन की वैल्यू 2 है और यहां पे पोजीशन की वैल्यू क्या है 4 है, तो कंडीशन फिर से नहीं मैच की। फिर आगे बढ़े एक स्टेप, फिर वैल्यू चेक किए, क्या वैल्यू फिर इक्वल आई, नहीं आई। लेकिन जैसे ही हम लोग 4 पे पहुंचे हमारी वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब वैल्यू इक्वल हो गई तो अब क्या करना है ये समझते हैं। तो वैल्यू हो गई इक्वल, तो इक्वल होने के बाद तब तक थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, आपको ट्रैवर्सिंग करनी है, ट्रैवर्सिंग टिल पोजीशन, ठीक। तब तक आपको ट्रैवर्स करते रहना जब तक आपको गिवन पोजीशन नहीं मिल जाती है, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपको पोजीशन मिल जाती है, ठीक, और ये ट्रैवर्सिंग करेंगे कैसे, इसके लिए सिंपली आपको एक पॉइंटर पी बनाना पड़ेगा जो बेसिकली आपका क्या करेगा, नोड को ट्रैवर्स कर रहा होगा। इसके बाद करना ये है, सिंपल सा आपको एक सिंपल टास्क करना है। जैसे आप लोग ये कर लेंगे तो अब इस पोजीशन पे आ गए, अब P का जो नेक्स्ट हो जाए, ये देखो एक्चुअल में आपका क्या है, P पॉइंटर है, तो P एक्चुअली किसको हो जाएगा, P आपका असाइन हो जाएगा, P का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, वो बेसिकली पॉइंट कर जाए इसको, यही आपको करना है सिंपल कोड के अंदर। और जो टेम्परेरी ये हमने सॉरी पॉइंटर T बनाया है, इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर जाना चाहिए, ये बेसिकली आपका 6 को पॉइंट कर जाना चाहिए, यही हमें करना है। अब इसका देख लेते हैं कोड क्या होगा। देखो कोड हमारा ये हो रहा होगा, सिंपल सा, देखो इतना स्टेप ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं समझ में आ पाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम लोग दोबारा से अच्छे से इधर क्लियरली ड्रा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई होप। तो चलिए इसको इधर ड्रा करते हैं। देखो इतना ही हम लोग ड्रा करेंगे, 7 ये आपका पॉइंटर है, ठीक, इधर आपका 6 है, ठीक, और ये /0 है। अब आप क्या है, आपका पॉइंटर यहाँ पे 4P यहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है। अब आपको करना क्या है, आपको 10 आपका जो पॉइंटर T बनाए हैं
इसके अंदर वैल्यू 10 एक्चुअल में पड़ी हुई है। तो अब ये जो पॉइंटर p है, इसका नेक्स्ट आपको सिंपली इसको असाइन कर देना है t को, ठीक। इसके बाद जो t का नेक्स्ट है इसको आपको इसको असाइन कर देना है। इतना सिंपल टास्क है। अब देखो इसको कोड में कैसे लिखेंगे। कोड में ये करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, एक पॉइंटर बनाना है, तो लिख देंगे नोड स्टार टी इज इक्वल टू न्यू नोड, ये कर दिए अपन। इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बोला था सेकेंड स्टेप कि टी को डेटा असाइन करना है, तो मान लिया मैंने टी को डेटा भी असाइन कर दिया। इसके बाद क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है p, जो फर्स्ट नोड पे आपका p इज इक्वल टू फर्स्ट, तो वो क्या करेगा, आपकी फर्स्ट नोड पर पॉइंट करेगा। इतना हो गया। अब देखो एक्चुअल बात आती है। अब क्या करना है, तीसरा काम का क्या था हमारा, ट्रैवर्सिंग। तो बेसिकली क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रैवर्सिंग करेंगे। फॉर क्या लिखेंगे, फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद आई को कब तक चलाना है, पोजीशन -1 तक, ठीक, आपके हिसाब से, क्योंकि पोजीशन जो दी है उससे एक पहले तक आपको चलाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आई प्लस प्लस ये कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अंदर आपको मैंने अभी बताया था कि सिंपल आपको करना है, ये जो पॉइंटर p है ये किसको असाइन हो जाना चाहिए, इसके p के नेक्स्ट को, तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, ये हो गया। तो यही तो हमकी ये पॉइंटर p था, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद देखो ये कंडीशन आपकी तब तक चलती रहेगी। अब देखो होगा क्या, जो टेम्परेरी पॉइंटर t बनाए थे, तो t का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, t का नेक्स्ट आपका आ जाएगा p का नेक्स्ट। अब ये देखो कैसे हुआ, t का नेक्स्ट क्या है, अभी तक ये जो पॉइंटर p का नेक्स्ट था, p का नेक्स्ट क्या था, बेसिकली 6 था, तो अब t का जो नेक्स्ट है ये बेसिकली हो गया p का नेक्स्ट, p यानी ये 7 का जो नेक्स्ट था वो p का नेक्स्ट हो गया, ठीक, ये हुआ बेसिकली। अब इसके बाद क्या हुआ, जो p का नेक्स्ट है, p का नेक्स्ट असाइन कर दो जो वैल्यू डेटा t दिया गया है। सिंपल सा इतना कोड है। अब देखो इसमें क्या नहीं तुम्हें समझ में आया, देखो सिंपल सा मैंने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को वैल्यू असाइन की, उसके बाद क्या किया, p को हमने फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दी, ट्रैवर्सिंग करते गए। ट्रैवर्सिंग करने के बाद हम क्या किए, हर बार आगे बढ़ते गए। अब हमको जैसे ही क्या हुआ, हम उस पर्टिकुलर नोड पे पहुंच गए जिसपे हमें p की एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी, p जहां पे हमको अपना पॉइंटर p पहुंचाना था, ठीक, वहीं हम चलते रहे वहां तक। एक्चुअल में जैसे हम पॉइंटर p पे पहुंचे जहां पे हमको वैल्यू, जिसके आगे हमको वैल्यू ऐड ऑन करनी है, इस पॉइंटर p पे जैसे पहुंचे, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल सा किया, ये अभी तक p का नेक्स्ट, ये जो पॉइंटर p था इसका नेक्स्ट क्या था, ये हमारा था, ये जो पॉइंटर p है इसका नेक्स्ट क्या था, 6 था। लेकिन अब आपको करना क्या है, जो p का नेक्स्ट है वो एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए, t का नेक्स्ट हो जाना चाहिए, ठीक। तो यही हमने किया, t का नेक्स्ट हो गया, और जो p का नेक्स्ट है ये वाले पॉइंटर p का नेक्स्ट क्या कर दिए, सिंपली t वैल्यू असाइन कर दिए। इतना सा कोड था। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग पीछे से देखिए, आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इतना ये इसका कोड होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एक्चुअल में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी O ऑफ n, क्योंकि आप एक बार ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो ये आपका एक p है, p की वैल्यू असाइन हो रही है, ये सारी चीजें इस हिसाब से इसमें हो रही हैं, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर वैल्यू को किसी गिवन पोजीशन पे ऐड करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आपका जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि इंसर्टिंग बिफोर फर्स्ट नोड, उसमें काम करेगा। तो हाँ, मैं आपको बताता हूं कि ये आपका इंसर्टिंग बिफोर फर्स्ट नोड में अगर ये कोड चलाएंगे तो ये एक्चुअल में आपका चलेगा। और सेम यही है अगर आपको लास्ट नोड के बाद में इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी ये कोड एक्चुअल में चलेगा। तो दोनों कंडीशन में आपका ये कोड एक्चुअल में चल जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कुछ खास लिंक्ड लिस्ट कठिन नहीं है जितना लोग इसको चढ़ा के रखते हैं कि बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।